लेकिन हमारा जो पाकिस्तान है उसमें यूजुअली ये कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। Exactly. लेजर के सेशंस टू एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान। मेरी दोस्तें यू नो नतालिया के हमारी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनको हम बोलते हो कहते नहीं भाई हमारे पास इतना पैसे नहीं है हम जाएं। मैंने भी आज तक कोई सेशन मैंने साल भर का आपको 6 लेजर के सेशंस भी आपके 1 लाख रुपए कहीं नहीं गए। ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ। अगर आपने दूसरा कोई अच्छा वाला लेजर ले लिया इसमें भी बहुत सी किस्में हैं। लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ गई, बहुत वैरायटीज आ गई हैं लेजर्स की। आपने देखा होगा बहुत एस्थेटिक क्लिनिक्स हमारे ओपन हो गए जो कि कुछ चीप भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो इसका मतलब आपकी स्किन के ऊपर सूटेबल नहीं होंगे या वो अच्छा असर नहीं कर रहे जो चीप है? करते हैं लेकिन आपको पता है ये लेजर के लिए भी जो लेजर करने वाला वो एक्सपर्ट होना चाहिए। अच्छा, इसमें किसी अनाड़ी से आप नहीं करवा सकते। आपने करवाया आपको क्या पता कि आपकी स्किन पे पैच पड़ गया और कोई ऐसी चीज कोई रैश आ गया कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया और वो ठीक ना हो। और यार बहुत सवाल पूछ लिए, मेरा जवाब करने दो। बहुत अब आपने लेजर करवा लिया, पैसे भी आ गए, लेजर भी हो गया, उसका आफ्टर केयर क्या होना चाहिए? यू हैव डन लेजर, अब हम आगे उसका आफ्टर केयर क्या करें? प्लीज देखिए मॉइस्चराइज रखना पड़ता है। आप जब अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करते हैं हम अपने चेहरों को तो बहुत चमका लेते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे बॉडी पार्ट्स हमारे हाथ हो गए, बाजू हो गए, लेग्स, थाइस, हम नहीं उसको ख्याल करते। होता क्या है स्ट्रॉबेरी स्किन बन जाती है। आप अपनी नॉर्मली जैसी अगर सर्दियों में या अभी सर्दियां गुजरी हैं, अभी देखें गर्मियां आ गई हैं, ठीक है, गर्मियों में हमारे साथ स्वेटिंग का प्रॉब्लम होता है। जब स्वेट होता है तो साथ में आपको रैश हो जाते हैं, ठीक है। और रैश जरूरी नहीं है कि आपके जो है वो प्राइवेट पार्ट्स पे ही हो। रैश आपके हाथ पे पसीना आ रहा है, आपके एल्बोस पे आ रहा है, वहां पे आ रहा है, आपके नीज पे आ रहा है, जहां जहां पे पसीना लग रहा है, स्वेट हो रहा है, आपका रैश पड़ जाएगा। लेकिन मिनाहिल ये जो बात करें स्ट्रॉबेरी की, ये लेजर में नहीं होता। लेजर तो बना ही इन चीजों को अवॉइड करने के। उसके बाद वो हमें कहते हैं कि अभी आपने जो मैं करवाते हुए देखा था, आपने जरा हीट से दूर रहना, गर्म पानी से दूर रहना एक दिन के लिए, और उसके बाद आप जिस तरह नॉर्मली आपकी स्ट्रॉबेरी जो होती है एज फार एज आई नो वो आपकी वैक्स की बात है, नेवर विद लेजर। और कुछ बच्चियां जो हैं कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो रेजर यूज कर लेती हैं कि हमें कहीं जाना है, हमारे पास कुछ भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, रेजर तो है ना, बस वो मार लिया। लेकिन वो इतना हार्मफुल होता है कि एक तो कट लगने का खतरा, दूसरा रैश का खतरा, और तीसरा ये कि आप जो है वो आपकी स्किन फिर वैसी नहीं रहती। नहीं, मैं आपको इसमें थोड़ी सी एक और बात ऐड करूं, क्योंकि करने का तरीका मैंने इनको अभी बताया थी। आपने कभी भी ड्राई रेजर नहीं करना, हमेशा स्किन को वेट करके और उसको मॉइस्चराइज के साथ आप लोशन लगाए, उसको फोमिंग करके फिर, ताकि आपकी स्किन को वो कुछ प्रोटेक्टिव एक लेयर मिल जाए। अच्छा, ये ना 3-4 लेट मी टेल यू, यू नो व्हाट, इट्स ऑलवेज उसको ना उसको यूज करने का भी एक तरीका है। इट्स नॉट ऑलवेज कि आप 90 डिग्री में वो आप रेजर यूज करें। इट्स ऑलवेज कि आप 45 डिग्री में आप वो, मतलब जैसे रेजर है ना, हम उसको 45 डिग्री के एंगल में यूज करेंगे ताकि ना ही हमारी स्किन कटेगी, ना ही हमारी स्किन ज्यादा रफ होगी, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, मुझे ना इन बातें ये जो इन्होंने सारी की, एक इन्होंने रेजर डिस्कस कर लिया, एक लेजर डिस्कस कर लिया, और एक इन्होंने वैक्स, ठीक है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स आपने सुनी हुई होंगी। जैसे सबसे पहली जो मिथ है वो ये कि अगर आप लेजर करवाते हैं, अब चूंकि ये नई चीज है, तो लेजर करवाने की वजह से जो है वो बॉडी में कैंसर जनरेट हो सकता है। इज दैट ट्रू? नो, नॉट एट ऑल। इट्स अ मिथ। इट्स अ मिथ। ठीक है, अच्छा हाथ धोआ, फिर मैं डिस्कस